नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज अप्रूवल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक को लेकर मैं वीडियो को अपडेट करती रहती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ती है और हॉस्पिटल जो कॉलेज की लाइन के लोग हैं उनके लिए क्यों कंपलसरी है। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को क्लियर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताऊँगी कि हॉस्पिटल कैसे खोला जाता है। हालांकि ये हमारी लाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जब से बीएससी नर्सिंग की गाइडलाइन में ये चीज़ ऐड हुई है तो हमें हॉस्पिटल खोलने के भी प्रोसेस के बारे में बड़ी डीप नॉलेज हो गई है। तो मेरे पास जनरली कॉलेज से रिलेटेड क्वायरी आती है, लेकिन कॉलेज से चूंकि हॉस्पिटल का जुड़ना हॉस्पिटल का खुलना भी जुड़ गया है तो उससे रिलेटेड क्वायरी जनरेट होती रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि हॉस्पिटल स्टैब्लिश कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो मैं सबसे क्लियर कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है या आपको लगता है कि कोई आपका बहुत खास डॉक्टर नहीं है तो कभी भी हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल को सर्वाइव करना बहुत टफ और डिफिकल्ट टास्क होता है। विदाउट घर के डॉक्टर या किसी जान पहचान के डॉक्टर के बिना जिनका अच्छा कंसर्न हो आप हॉस्पिटल नहीं चला पाएंगे, चाहे वो कॉलेज खोलने के लिए आप क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आप कॉलेज खोलना चाह रहे हैं तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दिया है। आप 30 ईयर्स के लिए एमओयू बना सकते हैं सेकंड पार्टी के साथ जिसके पास हॉस्पिटल है, तो आप उस ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करें बजाय हॉस्पिटल बनाने के। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में डॉक्टर है या आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से रन करवा देगा तो उस कंडीशन में आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि विदाउट घर में डॉक्टर के एग्जिस्ट किए आपको हॉस्पिटल खोलना चाहिए। बाकी हर किसी की अपनी अलग प्रतिक्रिया हो सकती है, व्यक्तिगत अपनी अलग राय हो सकती है। मैंने जो अनुभव किया मैंने उन चीज़ों को बताया, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल को बिकते हुए देखा जिन्होंने 1-2 करोड़ रुपए लगा के और बाद में हॉस्पिटल्स के पैनल पे भी मार्केटिंग की, लेकिन कोई भी डॉक्टर वहाँ रुक नहीं पाया। और वो सभी डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स क्या होता है डिग्री कंप्लीट करने के बाद जनरली अपना क्लिनिक खोल के या हॉस्पिटल खोल के प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत रियरली ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर प्राइवेट जॉब करना चाहता है। यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल खोलना तो ज़रूरी है कोर्स के लिए, लेकिन आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, विकल्प जो है एमओयू का, आप उसकी तरफ जाएं। अगर आप खोल के चला सकते हैं तो उसी कंडीशन में 101% श्योर है हॉस्पिटल चलाने के, तो उस कंडीशन में आप अपना ओनरशिप हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो हॉस्पिटल खोलने के लिए सबसे जो दिसंबर 2021 में गाइडलाइन आई उसको बहुत टिपिकल कर दिया गया। इससे पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपना एरिया दिखा के लीज पे या डॉक्टर्स के पेपर दिखा के 100 बेड के हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करा सकता था। बट अभी क्या है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट गाइडलाइन को अपडेट कर दिया गया है। उसमें क्या है कि 49 बेड तक के हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन की पावर सीएमओ के पास है। उसमें भी आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट, फायर सर्टिफिकेट और बिल्डिंग को दिखाना पड़ेगा। स्टाफ जो 50 बेड 49 बेड के हिसाब से जितने स्टाफ जीएनएम जो भी डिपार्टमेंट मल्टी स्पेशलिटी है या फिर स्पेसिफिक कोई एक गायनी चल रहा है तो उस हिसाब से आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। विदाउट स्टाफ के नहीं होगा, क्योंकि स्टाफ का भी वेरिफिकेशन होता है। और 100 बेड का हॉस्पिटल खोलने की प्रक्रिया बहुत टफ हो गई और अभी तो पिछले 1.5 सालों से 100 बेड का हॉस्पिटल खुल ही नहीं रहा है। प्रोविजनल एफिलिएशन मिल रहा है जिसमें बेड की संख्या मेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फायर सर्टिफिकेट वगैरह है जी 100 बेड का लगा के काम चलाया जा रहा है। जो भी विभाग में 100 बेड के हॉस्पिटल के साथ फाइल लगाने की प्रक्रिया हो रही है नर्सिंग काउंसिल में। तो प्रोविजनल एक्रीडेशन में भी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका हॉस्पिटल है तो आपको सिर्फ एक्सटेंशन के लिए जाना है। 100 बेड का अगर करवाना है तो उसमें क्या है कि बस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इंक्रीज हो जाता है। फायर सर्टिफिकेट में कहीं भी बेड्स की संख्या मेंशन नहीं होती है, तो फायर आपका एग्जिस्टिंग चल जाएगा। बस अपडेट होना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट को कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया है या जो भी चीज़ें हैं। हालांकि फायर की लाइन में क्या होता है कि एक ही बार पाइप की फायर सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह लग जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको अपने रिलेटेड सीएफओ को अपडेट कर देना चाहिए कि आपने कवर्ड एरिया बढ़ाया है या जो भी चीज़ें हैं। बट आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बढ़ा के देना होता है। अगर आपके पास 30 बेड का है, 50 बेड का है, 60 बेड का है, तो उस कंडीशन में आपको उसको 100 बेड का करना पड़ेगा। पर बेड 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ें निर्धारित होती हैं, आपको पे करना होता है और पूरे साल का एक बार में ही पे करना पड़ता है।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट है, बिना उसके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन में कुछ ही मोटा मोटी चीज़ें होती हैं। जैसा कि मैंने क्लियर किया, 100 बेड का हॉस्पिटल तो अभी बन ही नहीं रहा है, प्रोविजनल एक्रीडेशन हो रहा है। तो अगर आप हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास पर्याप्त जमीन बिल्डिंग होनी चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, स्टाफ, यमओ के पास आप जाएंगे वो रिलेटेड दस्तावेज बता देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फायर सर्टिफिकेट है और स्टाफ के डॉक्यूमेंट है। तो इस कंडीशन में आप अपने हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ओपीडी आईपीडी मेंटेन होने के बाद नर्सिंग कॉलेज की फाइल लगा सकते हैं, जिससे ईजिली आपको अप्रूवल मिल सके। क्योंकि जो नर्सिंग कॉलेजेस में जो फर्स्ट कमेटी आती है वो सिर्फ आपके हॉस्पिटल को देखने के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेपर पे बना के चला देंगे तो काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको प्रॉपर रनिंग हॉस्पिटल कराना है, चलाना है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।